हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत एंड इस वीडियो में आपको काफी अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। लोगों की बहुत तरह तरह की स्ट्रैटेजी होती है, लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना भी नहीं चाहते। बट मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं। देखो, मैं अपनी जो भी स्ट्रैटेजी होती है मैं अपने जो है ओपन रखता हूँ आप सभी के साथ, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे या फिर जो मुझे आप खाली फॉलो करते हो। तो गाइस, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कम पैसों से आप काफी अच्छा एक पैसा बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% जो है पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। एक स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि यस, एक एक्यूरेसी अच्छे के साथ जो है पैसा कमा सकते हो। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है 15 मिनट का। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं है, वो आप किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा जो है स्क्रीन के ऊपर ही चलते हैं। मेरे पास निफ्टी का 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट ओपन हो रखा है। काफी सारे लोगों को दिक्कतें आती होगी, सर मुझे ये पता है कि इंडेक्स के हिसाब से एंट्री कहाँ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सर, मुझे ये पता है निफ्टी के हिसाब से मुझे 23,500 के नीचे सेल करना है। लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर मैं उसका सेम प्रीमियम खोलता हूँ, तो मुझे उसमें नहीं पता लग पाता कि मुझे प्रीमियम में किस हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो मैं आपको सेम चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप ये वीडियो। तो गाइज, मेरे सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, मैं फ्री तरह की जो है चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक जो है पैटर्न ओपन हो रखा है, आप देख सकते हो। एक ऊपर की ट्रेंड लाइन है और नीचे की ट्रेंड लाइन है। मैंने सिंपली लास्ट डे फ्राइडे को ये बताया था, जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ था, जैसे नीचे आना स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया। लेकिन मैंने यहीं पे बता दिया था टेलीग्राम पे कि यहाँ से जो है कुछ एरो यहाँ पे नीचे आया सपोर्ट लिए, दोबारा ऊपर गया, यहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है। नाउ मुझे इतना पता लग गया कि ठीक है, यहाँ से ये नीचे आ सकता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट कि मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नीचे की साइड प्लान कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पुट बाय करना पड़ेगा प्रीमियम में। तो मैंने आपके लिए जो है निफ्टी का पुट भी खोल लिया यहाँ पे। निफ्टी का जून 23,600 पुट का पुट मैंने खोल रखा 27 जून का, जो कि जो है इस हफ्ते की एक्सपायरी है। उस दिन का क्या होता है, 1 मिनट का मैंने प्रीमियम खोल लिया है। दोबारा हम इंडेक्स के चार्ट में चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ, 21 जून 10:30 बजे क्या हुआ था कि यहाँ से नीचे आना मार्केट स्टार्ट हो गई थी। तो सेम 10:30 का टाइम मैं लगाता हूँ निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे क्या हुआ था कि 10:30 के आसपास की 10:30 इसके आसपास है, यस। तो यहाँ के आसपास क्या हुआ था, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँ मैंने क्यों करी। एक यहाँ पे छोटी सी मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी है, थोड़ी ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल निफ्टी यहाँ से नीचे आ सकता है, तो सेम अगर मैं निफ्टी की पुट बाय कर रहा हूँ, तो वहां से क्या हो सकता है, ये निफ्टी ऊपर जा सकता है, सेम लाइक दैट। तो मैंने आपको बताया था अगर ये नीचे जा सकता है, मतलब ये कि जो है नीचे वाली ट्रेंड इन ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा एज पर द 1 मिनट स्ट्रेटेजी इन प्रीमियम। 1 मिनट में कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनती प्रीमियम के हिसाब से। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मैं नहीं कह रहा आप मेरे पर विश्वास करना, सिर्फ इसको बैक टेस्ट करना, फिर जो है वो एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने सेटअप के अंदर। बैक टू द टॉपिक, जब यहाँ से नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करना स्टार्ट होगी, तो गाइस निफ्टी में पुट में क्या होगा, मुझे ऊपर की साइड प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, इसके बाद मैंने भी अपना ट्रेड प्लान किया था 140 के आसपास। मैंने अपना एक लिमिट ऑर्डर सेट किया था उस दिन फ्राइडे के दिन। सेम मैंने एनालिसिस मैंने बताया था टेलीग्राम के अंदर भी। तो जैसे ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, मतलब कि 10:30 के आसपास नीचे आना स्टार्ट किया, तो मुझे इतना श्योर हो गया था ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो मैंने अपना 140 के आसपास जो है अपना मैंने ट्रिगर लगा दिया था लिमिट प्राइस के हिसाब से, एसएल के हिसाब से। जब ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, जैसे निफ्टी पहले ब्रेक किया, तो यहाँ से निफ्टी का पुट भी जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। तो मेरा 140 का जो है ट्रिगर हो गया था मेरे को, मुझे ट्रेड मिल गया था। जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया तो 180 के आसपास जो है एक अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा था। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको पूरा का पूरा जो है टारगेट लेना है, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होता मार्केट में जो बिल्कुल नीचे से बाय करे ऊपर जाके सेल करे। बट अगर मैं आपको बात करूं, अगर अभी आप सीख रहे हो ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन में आपने अभी अभी पैर रखा है, कम से कम आप 1:1 1:2 जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, जब मैं कभी भी अपना ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं निफ्टी के अंदर प्लान करूँ, तो मेरा हमेशा ऐसे जो है फिक्स रहता है 20 से 25 पॉइंट का। आप सोच रहे हो कि सर आप अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है आपकी एक हेल्पिंग हैंड हो जाए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास नहीं रखता जो जस्ट बिकॉज मार्केट एक ओपन है। जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा 140 के आसपास, जैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, तो आपका शायद पॉइंट हो सकता है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, कि सर मेरा एसएल जो रहेगा वो इस लास्ट कैंडल के नीचे रहने वाला है। तो मुझे नहीं पता वो लास्ट कैंडल के बीच से क्या एसएल रख रहा है, 120 कुछ भी है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है अगर मैं 140 के आसपास अपना एक एंट्री ले रहा हूँ, तो मुझे 20 से 25 पॉइंट का मैं एसएल प्लान करूंगा सिर्फ निफ्टी के अंदर। मैं किसी सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा। 20 से 25 पॉइंट का मैक्सिमम जो मैं अपना एसएल लूंगा।
अगर मैं 20 से 25 पॉइंट का एसएल प्लान कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 1:1 1:2 प्लान करूँ, मतलब कि मैं अगर 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ तो कम से कम मैं 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी लूँ मार्केट से, या फिर 40 पॉइंट का प्रॉफिट लूँ। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरा 140 में ट्रिगर होगा तो बहुत तेजी से ऊपर चला गया। नाउ द वर्स्ट इज, क्या पता ऊपर जाता ही ना है। क्या होता निफ्टी में, मैंने प्लान तो किया ये नीचे जा सकता था, बट ये नीचे अगर नहीं जाता तो उस टाइम में कैसे प्लान करता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से नीचे तो आया तो दोबारा यहाँ से ऊपर चला जाता। तो अगर इन केस क्या होता कि मेरा यहाँ पे जो है ट्रिगर हो भी जाता, वैसे तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी क्या होता है यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाता, तो जो पुट का प्राइस है वो भी यहाँ से नीचे चला जाता। सिंपल इज दैट, छोटी सी मैथमेटिक्स है। बट मैं समझ लेता हूँ एक छोटा सा स्पाइक आके मार्केट नीचे चला जाता। तो अगर मेरा 140 रुपए का जो है अपना ट्रिगर हो भी जाता, गाइस ट्रिगर होने के बाद क्या होता, मेरा जो एसएल जो है अगर 20 पॉइंट का भी होता ना, तो मेरा एसएल हिट होगा, मैं निकल जाता मार्केट में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये स्ट्रेटेजी में, कभी भी अगर आपने ये इंडेक्स में एंट्री देख ले कि यस सर इस हिसाब से कोई एंट्री बन सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं प्लान कर सकता हूँ सेलिंग के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं निफ्टी में जो पुट होगा या फिर जो कॉल भी होगा उसमें मैं कैसे प्लान करूं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है निफ्टी में उस हिसाब से नीचे जा सकता है, तो आपको पुट की प्राइस में क्या करना है, आपको वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन जैसे आपने मार्क किया है इसके ऊपर आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। हाँ मेरी खुद की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हमेशा निफ्टी में मैं जो भी चार्ट देखता हूँ हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। लेकिन प्रीमियम में मैं हमेशा 1 मिनट का चार्ट क्यों देखता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ये पता है कि मार्केट में जो है प्राइस कैसे मूव कर रहा है, प्राइस जो है प्रीमियम को कैसे मूव कर रहा है। एग्जैक्ट कैंडल्स के लिए गाइस मुझे निफ्टी का या कोई बैंक निफ्टी कुछ भी हो, चाहे फॉरेक्स भी क्यों ना हो, थोड़ा उसमें टाइम फ्रेम ज्यादा रहता है। लेकिन मैं अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो हमेशा मैं 15 मिनट के हिसाब से इंट्राडे करता हूं। अगर मुझे पूरी मार्केट को देखना पड़ता है तो उसमें जो है अलग अलग जो है लेवल होते हैं, अलग अलग जो मेरे टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये जो है नीचे जाना स्टार्ट हुई थी, यहाँ से नीचे गई, ठीक है, दोबारा ऊपर आ गई, फिर नीचे चलेगी। मुझे ये भी पता है, अब मेरा देखो मैंने क्या किया, यहाँ से नीचे गई, ऊपर गई, दोबारा नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना ट्रेड ले लिया, मैंने कोई नहीं अपना 1:1 बुक कर लिया। मुझे अब दोबारा क्या लग रहा है कि सर इसमें दोबारा नीचे गई, दोबारा ऊपर गई, तो दोबारा नीचे जा सकती है। तो इसको मैं सेम एप्लीकेबल करता हूँ अपने निफ्टी के पुट के चार्ट में। उस टाइम क्या हुआ, जैसी मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुई, तो अगेन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ गाइस कि यहाँ से नीचे जाना तो स्टार्ट हुई, दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुई। लेकिन जब गाइस ये दोबारा यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुई ना, मतलब ये दोबारा ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। तो उस केस में क्या हुआ, मेरी क्या फॉर्मेशन बनी, मेरी क्या पिक्चर बनी, किस चार्ट में, प्रीमियम के चार्ट में, पुट के चार्ट में। अगर मैं इसको दोबारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दूं गाइस, तो सीधा सा जो आपने यहाँ पे किया सेम आपको वहीं पे करना है। कैसे करना, फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हुआ, देखो ट्रेंड लाइन हमेशा कैसे मार्क करती है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना हो तो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर नीचे जाना हो तो मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो सेम प्राइस एक्शन ऐसा तो है नहीं खाली इंडेक्स में काम करेगा, प्राइस एक्शन गाइस पुट में भी काम करेगा, सारे ऑप्शन में भी काम करेगा। तो जब इंडेक्स वहां से ब्रेक करना स्टार्ट हुआ, तो इधर निफ्टी के पुट में क्या हुआ, जैसे कि ट्रेंड मैंने जो बनाई है इसको दोबारा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। कहने का मतलब है जैसे ये नीचे है इसका मैं वेट करूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना दोबारा मार्केट प्राइस के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं करना है इसमें। मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे अपना जो है लिमिट ऑर्डर प्रेस जो है प्लेस करना पड़ेगा एसएल के हिसाब से। जैसे मैं एसएल में लगाऊंगा, जिसको पता है उसको पता होगा, मुझे ट्रिगर प्राइस और अपना जो है प्राइस सेट करना होगा। तो इसके ऊपर जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर प्राइस है 164 या 165, तो इसके हिसाब से जो है मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अपना बोल दूं अपने ब्रोकर को। जैसे ही यहाँ से नीचे तो आया, ठीक है, जैसे ही ऊपर स्पाइक दी, तो मेरा साथ के साथ जो है मेरा भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट में, मैं अपनी कोई भी जो है मूव मिस ना करूं। लेकिन गाइस दो इसमें शर्तें क्या है, हमेशा अगर आप, मैंने आपको बताया आपको 20 से 25 पॉइंट का एसएल रखना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है आपने प्रीमियम बाय कर लिया निफ्टी का 200 रुपए का, तब आप उसमें 20 रुपए का एसएल ले रहे हो, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो है एसएल भी ट्रिगर हो जाएगा। कम से कम जो भी प्राइस चल रहा हो, कम से कम भी 100 से 125 का प्राइस हो, तभी आपको 20 से 25 का जो है एसएल लगाना है। सबसे बड़ी जो मेरे को क्वेश्चंस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फोन पे, कि सर मैं ना जो है मूव्स होते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी का पुट है कि आपने जो है सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट नीचे चली भी गई, और आपको यहाँ पे मिस हो गया। मिस कैसे होता है गाइस, कि अगर आप मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय कर रहे हो तो आपका मिस हो भी जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे चला गया, जब ये दोबारा ऊपर चला गया, तो अगर आप मार्केट के पीछे बैठे हो, मार्केट ऑर्डर के पीछे बैठे हो, तो आपका मिस हमेशा होता रहेगा 99.9%। मैं हमेशा जब ट्रेड करता हूँ एसएल के हिसाब से करता हूँ, जिसमें हम ट्रिगर और प्राइस लगाते हैं लिमिट के हिसाब से। तो आपको कभी भी मार्केट के हिसाब से ऑर्डर नहीं लगाना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना लगा दिया ट्रिगर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 164 का, आपने 165 में लगा दिया,
अगर ये ऊपर गई तो जैसे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुई, अगर मेरे एनालिसिस के साथ गई तो क्या हुआ, निफ्टी भी या जो पुट ऊपर जाना पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से वो नहीं गई तो क्या होगा, फिर यहाँ से नीचे आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, और मेरा जो मैंने अपने यहाँ पे ट्रेड लगा रखा था वो जो है बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिससे भी क्या होगा कि मैं एक जो है सेफ ट्रेडर बन जाऊंगा। सो इस तरह की चीजों को आप जो है एप्लीकेबल कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा, मेरे पर विश्वास मत करो। जो मैंने आपको बताया इस तरह का, चाहे कोई ट्रेंड लाइन हो या कोई डब्ल्यू पैटर्न हो, कोई चार्ट बन रहा हो, हाँ प्रीमियम में भी अगर बन रहा हो तो उसको भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। टाइम फ्रेम को प्लीज ध्यान रखना,